नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैव क्लासेस में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को 5 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा, तो प्रयास कीजिएगा आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में निकालना सीख सकें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने लिखा है एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, एस सबसेल की अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए एस सबसेल की शेप कैसी होती है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एस सबसेल जो होता है स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है। पी सबसेल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कह सकते हैं डबल डम्बबेल के आकार का होता है, यानी ये होता है गोलाकार, और ये होता है स्फेरिकल जिसे कहते हैं, ठीक ना, स्फेरिकल होता है, ये होता है स्फेरिकल, और ये होता है डम्बबेल के आकार का, डम्बबेल के शेप का होता है ये। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है डबल डम्बबेल शेप्ड होता है। कौन सा? आपका जो डी सबसेल होता है ये होता है डबल डम्बबेल शेप, डबल डम्बबेल, डम्ब मतलब होता है डमरू के आकार का, ठीक ना, डबल डम्बबेल शेप का होता है। और ये आपका जो यफ ब्लॉक होता है वो यफ सबसेल होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक ना। ये होता है डम्बबेल के आकार का, ये भी होता है डबल डम्बबेल शेप होता है, मतलब द्विडमरू आकार होता है, ये डमरू के आकार का होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको अगर किसी भी एटम का आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, तो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखिए एस पी डी एफ, तो आप लोग यहाँ पर आप कहाँ तक याद करोगे, यस फिर एस पी फिर एस डी पी, ये सारी चीज़ें आपको याद करने में दिक्कत होती है, 1s 2p 2 6। तो उसके लिए आप इसे समझ सकते हैं ये ऐसे करके कि यहाँ पर हैप्ट्रिक आपके लिए ये होने जा रही है कि आप यहाँ से उल्टे चलने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यस से उल्टा आइए तो यस यस यस, ठीक ना, यस यस। अब यहाँ से पी से उल्टा यस यस, फिर पी से उल्टा चलने का प्रयास करेंगे तो पी यस, ठीक ना, यस। देखिए ध्यान से देखिए, पी यस, ठीक ना, पी यस। फिर उसके बाद आप फिर उल्टा चलिए पी यस, ठीक ना, पी यस। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ ये चीज़ें, जैसे यस 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 यस, उसके बाद आप प्रयास कीजिएगा पी एस, फिर पी एस, 2 बार आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपको करेंगे डी पी एस, यानी आपको उल्टा चलना है, ठीक ना, डी पी एस। फिर आप आगे आ जाइए, फिर आपको फिर यहाँ पर लिखना है डी पी एस। फिर आगे आपको लिखना है एफ डी पी एस, यस। या फिर दूसरे तरीके से आप इसे समझ सकते हैं एफ डी पी एस। या फिर एक तरीका और है जहाँ पर आप लिख सकते हैं एस पी, ध्यान से देखिएगा, एस पी, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, एस पी डी पी, फिर एस डी पी, ध्यान से देखिएगा, एस डी पी, फिर एस डी पी, 2 बार हो गया। अभी एस एफ डी पी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एस एफ डी पी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पहले यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर ऊपर से आप लोग देख सकते हैं, पहले 1s, ठीक ना, फिर आएगा कौन सा 2s, फिर कौन सा आएगा 3s यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4s, ठीक ना, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5s, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 6s, ठीक ना, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 7s, ठीक ना, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 7s। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या 2s। अब यहाँ पर देखिए पी का कहाँ से शुरू हो गया है, 2 नंबर से पी शुरू हो रहा है, यस 1 नंबर से शुरू हो गया, पी आपका 2 नंबर से शुरू हो रहा है, 2s 2p, ठीक ना, उसके बाद 3p, उसके बाद 4p, फिर उसके बाद कौन आएगा 5p, उसके बाद आपका आ जाएगा 6p। ध्यान से देखिए, आप इसे अलग करके भी लिख सकते हैं, देखिएगा, पहले आप लिख लीजिए यस, फिर एस पी, ध्यान से देखिएगा, एस पी, फिर एस डी पी, ध्यान से देखिए, एस डी पी, फिर आप कर सकते हैं एस डी पी, ठीक ना, फिर एस एफ डी पी। यहाँ से आप देखिए, नंबर 1 से आप एस लिखना शुरू कर देंगे तो 1s, उसके बाद आप बढ़ेंगे 2s,
फिर आगे बढ़ेंगे 3s, फिर उसके बाद बढ़ेंगे 4s, फिर आगे बढ़ेंगे 5s, फिर बढ़ेंगे 6s, ठीक ना। ऐसे फिर FDPS, फिर आप यहाँ आ जाएंगे 7s। उसके बाद अगर आप P पर बढ़ेंगे, P 2 नंबर से शुरू होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2P, फिर 3P, उसके बाद आपका ये हो जाएगा 4P, फिर आपका हो जाएगा 5P, उसके बाद ये आपका कौन सा हो जाएगा 6P। उसके बाद आप देखिए P तक आपका हो गया। अब D कहाँ से शुरू होगा, D देखिए, देखने का प्रयास कीजिएगा। यस D, अब यहाँ से देखिए 3D, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 4D, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अलग अलग लिख सकते हैं इसको। अगर आप लिखना चाहें 1s, 2s, 2P, 3s, 3P, 4s, 3D, 4P, 5s, 4D, 5P। मैंने दूसरे तरीके से देखा, मैंने पहले आप लोगों को केवल एक तरीका बताया था। अब यहाँ पर देखिए F कहाँ से शुरू हो रहा है 4F से, तो 4F, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ तक आपने पढ़ा था 3D, 4D, उसके बाद आएगा आपका 5D पर आप आ सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा 6P, 6P के बाद 7S, ठीक ना। इस प्रकार से आपको मैंने पहले बता दिया है, ध्यान से देख। पहले मैंने एक ट्रिक यही लगाई दी थी, SP, SDP, SFDP। फिर मैंने अंत में सोचा कि आप लोगों को आज मैंने सुबह ही देखा कि अगर आप इस तरीके से भी अगर आप उल्टा आ सकते हैं तब भी आपका हो सकता है। नहीं तो आप 3-4 बार अगर ऐसे कहेंगे SP, SDP, SFDP, SP, SDP, SFDP, SP, SDP, SFDP, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कह दिया जाए किसी भी एलिमेंट का, अगर आपको कह दिया जाए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, तो आप बड़े आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कभी कि मान लीजिए दे दिया गया कोई 60 मतलब किसी भी परमाणु क्रमांक का दे दिया गया 60 परमाणु क्रमांक का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो ऐसे लिखते चले आइए 2 2 6 2 6, क्योंकि P में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया ऊपर 10 6, उसके बाद 2, फिर 10, फिर 6, फिर 2, फिर 14। ध्यान से देखिएगा कहाँ तक हम पहुँचे। 2 2 4, 6 4 10, 10 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 38 10 48, 48 6 54, 54 2 56, 56, और ये क्या हो जाएगा 4, 56 4 60, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। किसी भी एटम का अगर आपको ज्ञात करना हो तो इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की फुलफिलिंग कैसे की जाती है। ध्यान से देखिएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अगर आपको फुलफिल करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी भी यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना हो तो ऐसे यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन एक अपवर्ड होगा दूसरा डाउनवर्ड होगा, ठीक ना। एक अपवर्ड होगा दूसरा डाउनवर्ड होगा। अगर आपसे कह दिया जाए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होगी कि ऐसे होगी, तो आप कह सकते हैं ये भी गलत है और ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, एक होगी अपवर्ड, मतलब एक होगी अपवर्ड, दूसरी होगी डाउनवर्ड, ठीक ना। आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर देखिएगा यहाँ पर कैसे होगा 1 2, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड। अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भरने आपको, पहले 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएंगे। उसके बाद अगर आपको चौथा इलेक्ट्रॉन मतलब आपको फिलअप करना होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, आप यहाँ पर ऐसे भरेंगे, ठीक ना। अब ऐसा नहीं है कि अगर कह दिया जाए 5वां यहाँ पर भरा जाएगा, 5वां यहाँ पर भरा जाएगा, या फिर आपसे अगर कोई कह दे 1 2, ठीक ना, 2 अगर यहाँ पर भरने के लिए आपको कह दे तब वो भी गलत होगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस प्रकार से होगी, पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक के बाद दूसरा यहाँ पर नहीं कर सकते, दूसरा में यहाँ पर करना होगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर, फिर तीसरा में यहाँ पर करना होगा, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर छठा, यहाँ पर 7वां, यहाँ पर 8वां, यहाँ पर 9वां, यहाँ पर 10वां, ऐसे इलेक्ट्रॉन की फुल फिलिंग की जाती है, ठीक ना। और आप लोग हमारी वीडियो का आनंद ले सकें। धन्यवाद।